जी बेटा, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की मसनूआत कौन कौन सी हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय ई बैंकिंग, राइट अ नोट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग, या फिर ई बैंकिंग की मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में नोट लिखें। बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आता है वो पूरी मसनूआत के बारे में पूछ रहा हो तो आपने ये पाँचों की पाँचों चीज़ें लिखनी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत बुनियादी तौर पे 5 तरह की हैं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड असल में एक ही तरह की दोनों कार्ड होते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं आपके सामने एक कार्ड शो कर रही हूँ। एटीएम कार्ड भी इसको कहा जाता है, या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी इसको कहा जाता है। ये उसकी एक किस्म होती है। इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। क्रेडिट कार्ड अदायगियों के निज़ाम का एक ऐसा हिस्सा है जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करने वालों को जारी किया जाता है। ये एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है जो इसके काबिज़ को मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की खरीदारी का हक़ देता है, या फिर मुस्तकबिल में अदायगी के वादे के एवज़ चीज़ों को खरीदने की इजाज़त देता है। इसकी खसूसियात क्या हैं? पहली बात तो ये कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। दिस इज़ कार्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कंप्यूटर रीड करेगा। इसमें एक मकनातीसी लाइन होती है, इस ब्लैक लाइन को कहते हैं मकनातीसी लाइन है। इसके ऊपर एक मखसूस नंबर होता है, ये लिखा हुआ है 12 से 16 नंबर का 516, ये एक मखसूस नंबर होता है। इस पर तस्वीर भी होती है। क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके ऊपर तस्वीर ज़रूरी होती है, डेबिट कार्ड के ऊपर तस्वीर ज़रूरी नहीं होती है। इसके ऊपर दस्तखत होते हैं, यहाँ बैक पे ये जो खाना हाली होता है इस पर दस्तखत होते हैं। जिसका कार्ड होता है उसके दस्तखत ज़रूरी होते हैं उसके ऊपर। इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड के हामिल का नाम क्लियर कट एंटर होता है ये इन लेटर्स में। ये नाकाबिले इंतकाल होता है, लाइक ये जिस पर्सन का ये वही पर्सन यूज़ कर सकता है, इसके अलावा कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। इलीगल है, किसी और का कार्ड यूज़ करना इलीगल है। इसके ऊपर बैंक का नाम होता है कि ये किस बैंक ने इशू किया। इसके ऊपर रकम की हद होती है। नॉर्मल कार्ड की हद 25,000 होती है। गोल्डन कार्ड 50,000 तक आपको पैसे निकलवाने की इजाज़त देता है। इसके अलावा एक प्लैटिनम कार्ड होता है, वो आपको 50,000 से भी ज़्यादा पैसे निकलवाने की इजाज़त देता है। इस कार्ड के बदले में बैंक को हर महीने अदायगी देनी पड़ती है। लाइक मेरे पास जो कार्ड है इसके ये मैं अभी आपको जो शो कर रही हूँ ये डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड भी इसी किस्म का होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क ये होगा कि क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधार ले रहे होते हैं, बैंक आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन बैंक आपको पैसे निकलवाने की इजाज़त दे रहा होता है। आप जितने पैसे निकलवाओगे महीने बाद आपको उन पैसों का 2 से 3% जो सूद है वो बैंक को वापस करना पड़ेगा। ये कार्ड दोबारा इजरा इसका किया जा सकता है। हर साल बाद कार्ड एक्सपायर हो जाता है, इसकी रिन्यूअल हो जाती है, या फिर हर साल बाद नहीं तो इसकी ड्यूरेशन लिखी होती है। लाइक मेरे पास जो कार्ड है ये मार्च 2019 से 2022 तक है। इसकी ड्यूरेशन के बाद दोबारा इसको इशू कर दिया जाता है। ये अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क दोनों जगह यूज़ किया जा सकता है। अगर कार्ड का हामिल बैंक के वाजिबात मुकर्रर तारीख से पहले अदा ना करे, पैसे उधार वापस करने से इनकार कर दे, तो इस कार्ड को ब्लॉक भी किया जा सकता है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि मुझे कैश पास नहीं रखना पड़ता, अदायगी में आसानी हो जाती है। बैनुल-अक़वामी बाहर के मुल्क में जाती हूँ, मुझे उस वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करके डॉलर यूरो खरीदने नहीं पड़ते, बल्कि इसी कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाती है। कर्ज़ की सहूलत मिल जाती है, फ़ौरी कर्ज़ा मिल जाता है, नकद रकम अपने साथ उठा के नहीं लेके जानी पड़ती। ये अदायगी का सबूत भी है। जब हम इसके ज़रिए पेमेंट करते हैं तो हमें एक चिट देता है, एक रसीद देता है, वो अदायगी का सबूत भी होता है। इसकी वजह से निज़ाम बैंकारी डिजिटलाइज़ भी हो रही है। डेबिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है। ये एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड होता है जो बैंक के खातादार एटीएम से रकम निकलवाने और मुख्तलिफ जगहों से अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे भी वही हैं कि इसकी वजह से अदायगी में आसानी हो जाती है, हर बार नकद रकम साथ नहीं रखनी पड़ती, बैनुल-अक़वामी अदायगी हो जाती है। बैंक की आमदनी में इजाफा होता है, क्योंकि बैंक आपको एटीएम कार्ड जब इशू करता है तो उसके बदले में कोई फ़ीस लेता है आपसे। लाइक मेरा ये जो कार्ड है इसके बदले में मैं सालाना 450 या 500 रुपया सालाना अदा करती हूँ। ये भी अदायगी का सबूत होता है, मेरा हिसाब किताब का लेन देन रखता है कि मैंने कितने पैसे अदा किए, एक मुकम्मल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। फिर आ जाता है एटीएम। बेटा एटीएम के हेडिंग के अंदर एटीएम से मुराद है ऐसी मशीन जिससे आप 24/7 आप किसी भी वक्त पैसे निकलवा सकते हो, जो आपको बैंक की सर्विसेज मुहैया करती है। एटीएम की हेडिंग के अंदर आपने जस्ट इतना तारीफ तक करना है, मशीन के काम करने का तरीका नहीं आगे आपने लिखना। ये एक अलग सेपरेट क्वेश्चन होगा कि एटीएम की मशीन कैसे काम करती है। अभी आपने जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देना है कि एटीएम मशीन बैंकों की तरफ से फराहम करता जदीद खिदमात में से ऐसी खिदमत है जिससे बैंक का खातादार किसी भी वक्त बैंक की किसी भी ब्रांच से पैसे निकलवा सकता है। बाकायदा डेफिनेशन इसकी देखें तो एक ऐसा कंप्यूटर टर्मिनल है जिसके ज़रिए बैंक का खातादार अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए 24 घंटों के दरमियान जब चाहे अपना पिन कोड का इंदराज करके खाता से रकम निकलवा सकता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड्स भी कहा जाता है।
ये 3 तरीके हो गए। यहाँ तक आपने उसको पढ़ लेना, ये बाकी वाला आप भी आपने इसमें शामिल नहीं करना। एटीएम मशीन के फ़ायदे क्या हैं? इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, वक्त की पाबंदी नहीं है, जब मर्ज़ी आप निकलवा सकते हो, किसी मखसूस ब्रांच तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी ब्रांच की एटीएम से निकलवा सकते हो। वक्त की बचत हो जाती है और अपने हिसाब किताब को देखने के लिए आप मिनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हो किसी भी वक्त। फिर जी बेटा, पॉइंट नंबर 4 है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग से क्या मुराद है? ऐसी बैंकिंग जिसके अंदर बैंकिंग की तमाम सर्विसेज हम इंटरनेट के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट का कोई भी सोर्स यूज़ करते हुए, कंप्यूटर यूज़ करते हुए, लैपटॉप यूज़ करते हुए, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए, मोबाइल फ़ोन की वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो एक वेबसाइट के थ्रू किसी भी किस्म की बैंकिंग की सर्विस मुहैया करते हैं तो उसको कहते हैं कि वो ऑनलाइन बैंकिंग है। अब वो वेबसाइट हम किसी तरह भी अप्रोच कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, किसी भी तरह। बाकायदा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए बैंक अपने ग्राहकों को महफूज वेबसाइट पर माली लेन देन की सहूलत मुहैया करते हैं। इसे रिटेल बैंक, वर्चुअल बैंक, क्रेडिट यूनियन या बिल्डिंग सोसाइटी चलाती है और ऐसी इंटरनेट बैंकिंग को रिटेल बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग घर या दफ्तर में इंटरनेट के ज़रिए ही बैंकारी की खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि हम ऑनलाइन बैंक में जाए बगैर अकाउंट में अपनी रकम जमा भी करवा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घर बैठे हुए 1 क्लिक पर रकम की मुंतकली भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका मोबाइल फ़ोन बैंकिंग। मोबाइल फ़ोन बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग के तमाम काम अगर हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए करें, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही, या इसको फ़ोन बैंकिंग भी कहा जाता है, मोबाइल फ़ोन ही लैंडलाइन के ज़रिए। ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें मैं कॉल के ज़रिए अपने बैंक की तमाम सर्विसेज मुहैया करती हूँ, किसी वेबसाइट के ज़रिए नहीं, बल्कि एक मुझे यूएएन यूनिवर्सल एक्सेस नंबर दिया जाता है या फिर हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, मैं उसके ज़रिए अपनी तमाम सर्विसेज मुहैया करती हूँ। अपनी मुतलका बैंक को कॉल करके उनसे अपना बैलेंस पूछ सकती हूँ, उनसे रकम ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त कर सकती हूँ, कैश के विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दे सकती हूँ, बिजली का बिल जमा करवा सकती हूँ, ऑनलाइन जितनी भी अदायगियाँ करनी होती हैं वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकती हूँ। और आमतौर पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो बैंक वाले हैं वो SMS के ज़रिए ही भेज देते हैं। और फ़ायदा इसका ये होता है कि बैंकों को 24 आवर्स की सर्विस मुहैया होती है और फिज़िकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम की बचत हो जाती है। तो बेटा ये आपका एक मुकम्मल क्वेश्चन था कि ई बैंकिंग की मुख्तलिफ मसनूआत क्या क्या हैं, उन पर तफसील से नोट लिखें। इसको आपने इन 5 प्रोडक्ट्स को उसमें लिखना है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। आज के लिए आपका काम क्या है कि आपने इन दोनों क्वेश्चन को ई बैंकिंग के फ़ायदे और ई बैंकिंग की मसनूआत के ऊपर नोट, इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके इस मुख्तसर सवाल जो आपको भी पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको भी याद करना है।